बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि शरीर ऊर्जा का पुंज है, ऊर्जा से ही चल रहा है। इसको गति ऊर्जा से मिली, प्रत्येक क्रिया कलाप करने की जो शक्ति है वो भी ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। और ये पूरा विज्ञान है। थोड़े शब्दों में बताने का प्रयत्न करूंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऊर्जा बचाओ, कई जगह लिखा आता है बिजली बचाओ, क्योंकि आपको अपने घर का और चाहे ऑफिस हो, फैक्ट्री का पता होता है कि ये इतने वॉट यहाँ लगती है, इतने वॉट वहाँ लगती है, तो आप कंट्रोल करते हो, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, क्योंकि जहाँ चाहिए वहाँ आपको चाहिए। तो कितना विरोधाभास है मानव में। बाहर की ऊर्जा को तो नियंत्रण करने की सोचता है, पर अपने आंतरिक ऊर्जा का नियंत्रण नहीं जानता। आंतरिक ऊर्जा हमारी व्यय किस में होती है? उत्तेजना में, उद्वेगों में, किसी रस को बहुत जीने में। इसमें शिवजी ने हमें तांडव करके और नृत्य करके 9 रसों की बात की। ये 9 रस विज्ञान है। हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती, पर जब हम उद्वेलित होते हैं, उद्वेग में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो उनसे कुछ स्राव निकलते हैं जो सीधे हमारे रक्त संचार में मिल जाते हैं और हमारे शरीर को संतुलित भी करते हैं और असंतुलित भी, अगर ये मात्रा से ज़्यादा हो जाए। तो ये तो कोई विज्ञान पकड़ नहीं पाएगा ना। जब आप उद्वेग, कोई भी विज्ञान नहीं पकड़ पाता कि इन नलिका रहित ग्रंथियों से स्राव किस वक़्त निकलता है, क्यों निकलता है। हमारे ऋषि वैज्ञानिक जो ध्यान लगाते थे और सारे ब्रह्मांड का रहस्य जानते थे, उन्होंने जब ध्यान लगाया तो देखा कि जब वो स्राव निकलता है तो वो कुछ चित्र बनाता है। तो उसको उन्होंने 4 दल कमल, 10 कमल दल, ऐसे उनको बोल दिया, चक्रों का नाम दिया। जैसे बिजली उत्पन्न कहीं होती है और ग्रिड बने होते हैं कि ये इस मोहल्ले को सप्लाई करेगा, ये नोएडा को सप्लाई, वहाँ ग्रिड, ऐसे ही हमारे अंदर ग्रिड हैं, 7 एनर्जी के ग्रिड हैं। उनका सही प्रयोग, सही ऊर्जा उनसे लेना योग सिखाता है। मानव भी अपनी बुद्धि को यम नियम करके नियंत्रित कर सकता है। तो हम समझ सकते हैं कहाँ हमने ऊर्जा ज़्यादा अधिक व्यय की। थोड़े में जैसे हमारा मूलाधार चक्र है, ये प्रभु ने बनाया हमें उत्पत्ति के लिए और जो अंदर विषाक्त तत्व हैं उनके निष्कासन के लिए। तो जब हम अति कर देते हैं तो ये असंतुलित हो गया, ऊर्जा हमारी असंतुलित हो गई। ऐसे ही इसके ऊपर का चक्र है स्वादिष्ठान। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने, योगियों ने इनका पैटर्न देखा, इनका आकार देखा। जैसे एक पानी भरा है बाल्टी, उसमें आप सिरिंज में कोई गाढ़ा तरल पदार्थ लेके आप डालें तो पहले एकदम नहीं मिलेगा, एक पैटर्न बनाएगा। तो ऐसे ही पैटर्न बनाया। तब उन्होंने जाना कि मूलाधार चक्र में अगर हमने अपने शारीरिक तुष्टियों को बहुत ज़्यादा उसमें हम लिप्त रहने लगे, खाना पीना हमने सही नहीं किया, निष्कासन में विषाक्त तत्वों का नहीं हो रहा, तो हमारी ऊर्जा अव्यवस्थित हो जाएगी। ऐसे ही स्वादिष्ठान चक्र में हमारी इच्छाएं बहुत हैं और हम मेहनत नहीं कर पाते, उतना धन नहीं पा रहे, तो हमारी इच्छाओं में और कमाने में संतुलन नहीं है। तो या तो संतुलन लाएं कि जितना कमा सकते हैं उसमें इच्छा पूरी करें, या शक्ति जगाएं, आत्मबल जो प्रणाम बात करता है कि आप ज़्यादा काम कर सकें। तो यहाँ संतुलित नहीं होगा, तब ऊर्जा आपकी असंतुलित हो गई। ऐसे ही मणिपुर चक्र ऊपर, ये हमारा ज्ञान का केंद्र है। अब कई लोग ज्ञान को, जैसे अभी मैं बात करी, इतना लाइब्रेरी की तरह भर लेते हैं कि वो हैवी हो जाता है और उनमें जिसको कहते हैं मानसिक कुश्ती चलती रहती है, जिसको आजकल हम बोलते हैं सूडो इंटेलेक्चुअल चीज़ें। तो आपकी ऊर्जा संतुलित हो गई। उतना ही ज्ञान आप धारण करें, लें, स्वतः प्राप्त करें और उस पर काम कर सकें। आप ज़्यादा ज्ञान से अपने को भारी करने की आवश्यकता नहीं। अब ये बातें लोगों को समझ में बहुत सरल भाषा में मैं बता रही हूँ। इनका पूरा एक एक चक्र का विज्ञान है। फिर उसके ऊपर आता है आपका अनाहत चक्र। सबसे प्रेम करो, ठीक है, पर आप इतना प्रेम कर रहे हो कि प्रकृति का भी प्रेम होता है, वो चीज़ों को नष्ट भी करती है। उसको मालूम है ये चीज़ आगे नहीं जाएगी, वो प्रकृति का प्रेम ही है,
जब वो भूचाल लाती है या अग्नि से कोई ज्वालामुखी फटते हैं तो उसका किसी चीज़ को उसको विनिष्ट करना है, तो ये प्रेम है। तो ये प्रेम का रूप यही नहीं होता कि आप खाली मधुर बोलें या आप हरकत, तो ये संतुलन करना। तो क्या होता है कि चक्र लोग आजकल कि हम जागृत कर देंगे, अब जागृत तो कर दिए और चक्र संतुलित नहीं है, तो फिर वो ऐसा ही होगा ना, बांध का बाढ़ टूट गया तो वहाँ बुरा हाल हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। ऊपर का चक्र है विशुद्धि चक्र, सच बोलो, मीठा बोलो, सत्यम वदम, मधुर वदम, प्रियम वदम। तो ये अगर हमने नहीं किया या हमने अपशब्द बहुत ब्रह्मांड में उछाले तो ये हमारी ऊर्जा इल बैलेंस हो गई। ऐसे ही हमने अपनी ध्यान को इधर उधर भटकाया, दिमाग में बहुत सारी बातें ले आए, तो ये हमने वो वहाँ ऊर्जा हमने नष्ट कर दी, हमारी आंतरिक शक्ति जागृत नहीं हुई। तो ये हर वक्त ध्यान रखना कि हम दूसरे की बात से आवश्यकता से अधिक व्यथित ना होएं, आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया ना करें, उद्वेगों में ना आएं, एकदम क्रोध में आ गए। अगर हमारे अंदर ये उद्वेग उठते हैं, क्रोध के, ईर्ष्या के, बदले की भावना कुछ, तो हम उसी वक्त उसको रूपांतरित करें किसी कृतित्व में। म्यूज़िक सीखना शुरू कर दें, ड्राइंग करना शुरू कर दें, सफाई शुरू कर दें, तो वो ऊर्जा को एक दिशा मिलेगी और वो संतुलित होगी। और हमेशा आपको जब भी कोई उद्वेग उठा तो आपकी घंटी बजेगी कि मुझे अब ये मैं कर्म कर लूँ, इससे व्यथित नहीं हूँ। तो ऊर्जा को संतुलित करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि अपनी उद्वेगों में बहें ना, संवेदनाओं में बहें ना, अतिरंजिता, अतिलिप्तता और अति व्यथित होना, ये अति छोड़नी पड़ेगी। अति का मतलब ये है कि आप बैलेंस में रहो, ना अधिक ना कम। तो ये बहुत अति आवश्यक है और इसके लिए हमने एक समय सारणी तालिका बनाई है कि सोमवार को क्या खाना है, करना है। वो जब आप चाहेंगे तो आपको फिर हम अवश्य प्रेषित करेंगे 7 दिनों के हिसाब से। प्रणाम।